लेकिन यहाँ सवाल होता है कि यहाँ जो है मनी का सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। चुनाव में खर्चा होगा, कमलेश राय कहाँ से चुनाव जो है लड़ेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, अब इस बार परसा की जनता पूरा मन बना चुकी है और वह संकल्प ले चुकी है कि इस बार धन बल और कोई बल काम नहीं करेगा। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में कमलेश राय क्षेत्र का बेटा उसके क्षेत्र में समर्पित होकर के, संकल्पित होकर के रात दिन सेवा में समर्पित है, लोगों के सुख दुख में है। और हम जनता मालिकों के सहयोग से क्या लगता है कुछ आश्वासन मिला है लालू जी की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से? पूरा हमारा आशीर्वाद यात्रा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के यहाँ हम जाएंगे आशीर्वाद के लिए। अभी हम जनादेश का पालन कर रहे हैं, जनता के आदेश और आशीर्वाद के लिए क्षेत्र में निकले हुए हैं और पैसा की, लेकिन आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का जो आदेश रहेगा वो हम पालन करेंगे। कहीं अगर आपको टिकट अगर नहीं आरजेडी और देती है, नहीं मिलती है, तो क्या आप चुनाव में जाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जनादेश का पालन करेगी, वो सर्वे कराएंगे और हमको पूरा विश्वास है कि अभी वो लगातार बोल रहे हैं कि 60% युवाओं की सहभागी सुनिश्चित की जाएगी। तो मैं आश्वस्त हूं कि परसा विधानसभा में परिवर्तन का जो बयार बह रहा है उससे वो अलग नहीं, युवाओं और कार्यकर्ताओं को तहे दिल से वो शुक्रिया अदा करते हुए एक मौका अवश्य देंगे, यह मेरा आत्मविश्वास है। हम सारण के परसा विधानसभा में है और हमारे साथ जो है कमलेश राय समाजसेवी इस क्षेत्र से आते हैं। परसा विधानसभा में काफी जोरों तोरों से लग चुके हैं। इनका जो मकसद है परसा विधानसभा से जो दावेदारी पेश किए हुए विधायक को चुनाव को लेकर, क्या जब से अनाउंस किए हुए हैं पूरे परसा विधानसभा में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जब ये आशीर्वाद यात्रा जनता के बीच में जब लेकर गए तो आज जो है इनका जो है हरिहरनाथ जो है सोनपुर हरिहरनाथ से जो है ये अपना शुरुआत किए हुए थे। आज 1 मंथ हो चुका है। क्या 1 मंथ के अंदर में क्या कितने पंचायत में इन्होंने घूमे हैं, कितने लोगों से मिले हैं, क्या रुझान मिला है, क्या बात हुई है जनता से? चलिए सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप तो तहलका मचा दिए हैं, पूरा परसा विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कमलेश राय जो है दावेदारी अपना पेश कर दिए हैं। क्या लगता है क्या कमी आप देख रहे हैं परसा विधानसभा में? और 1 मंथ आपका हो गया है आशीर्वाद यात्रा जो है आप निकाले हुए हैं पूरे क्षेत्र में, क्या रुझान मिला, क्या आप पाया जनता से? देखिए, बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके उसके बाद मनपुरा, मंगरपाल, 12वें, दरिहारा, चतुर्भुज होते हुए 12वें और होते हुए परसा बाजार होते हुए नगर पंचायत क्षेत्र भ्रमण करते हुए हम लोग सुतिहार पंचायत, ककराहट, पिरारी, हरिहरपुर, बिशंभरपुर, फतेहपुर, चैन प्रतापपुर, सज्जनपुर मटिहान, अकबरपुर, ऐसे 16 ग्राम पंचायत के देवतुल्य जनता से आशीर्वाद लेने का काम किए हैं। और इसी बीच में हमारे क्षेत्र में धान की रोपनी चरम पर थी। अच्छा। तो अधिकांश खेत खलिहान से जुड़े हमारे अभिभावक बंधु जिनसे हम नहीं मिल पाए हैं उनसे भी मिलेंगे और शेष जहां हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं, यह हमारा अनवरत आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम जारी रहेगा। सोच से अधिक लोगों का स्नेह और सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। आपने कई पंचायत का जिक्र किए हैं, लगभग समझिए कि 80 से 85% आप पंचायत में भ्रमण कर चुके हैं। तो क्या लगता है, क्या मतलब जनता जो है रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं दे रही है, क्या कर रही है जनता? नहीं, अभी हम 50% क्षेत्र में घूम चुके हैं और उसमें भी आधा मतदाता मालिकों से अभी मिलना बाकी है। जो किसी कारणवश उस तिथि को नहीं मिल पाए हैं उसका सब हम रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, डाटा रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा युवाओं का रुझान आ रहा है। जिस ग्राम पंचायत में जा रहे हैं बूथ स्तर पर हम लोग 15 समिति एक कमेटी बना रहे हैं और लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। सभी लोग ठगा महसूस हो रहा है, सभी लोग अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा है कि आज़ादी से लेकर के आज तक उनको ठगा गया है, छला गया है, सब्ज बाग दिखाया गया है। और ज़मीनी हकीकत यही है कि ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है।
अच्छा सर, आपने जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता तो आपको मतलब सपोर्ट कर रही है, दुलार प्यार दे रही है, लेकिन यहाँ सवाल होता है कि यहाँ जो है मनी का सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। चुनाव में खर्चा होगा, कमलेश राय कहाँ से चुनाव जो है लड़ेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, लोकतंत्र का परिभाषा है जनता के लिए, जनता के द्वारा माने शासन लोकतंत्र का है। आजकल धन तंत्र के द्वारा लोग लोकतंत्र का चिरहरण करके इस पर राज कर रहे हैं। तो ऐसा अब इस बार परसा की जनता पूरा मन बना चुकी है और वह संकल्प ले चुकी है कि इस बार धन बल और कोई बल काम नहीं करेगा। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में कमलेश राय क्षेत्र का बेटा उसके क्षेत्र में समर्पित होकर के, संकल्पित होकर के रात दिन सेवा में समर्पित है, लोगों के सुख दुख में है। और हम जनता मालिकों के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप चुनाव लड़िएगा तो किस, मान लीजिए कि आरजेडी से आप दावा ठोके हैं, सच्चे सिपाही का दावा ठोक रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ आश्वासन मिला है लालू जी की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से? पूरा हमारा आशीर्वाद यात्रा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के यहाँ हम जाएंगे आशीर्वाद के लिए। अभी हम जनादेश का पालन कर रहे हैं, जनता के आदेश और आशीर्वाद के लिए क्षेत्र में निकले हुए हैं और पैसा की कमी नहीं होगी। जनता मालिक हमारे साथ हैं। ऐसा हमारे सहयोगी लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा साथी, अभिभावक बंधु, 25,000 यदि जो युवा कार्यकर्ता 100 रुपया सहयोग करेगा तो 25 लाख रुपया होगा। और हम लोग सतुआ भूजा खा करके, पद यात्रा करके जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इसमें पैसा की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। जनता को वोट देना है और वर्षों से, आज़ादी से लेकर आज तक योग कहें, लोग पैसे के बल पर, धन बल पर, बाहुबल पर लोगों को ठगने का काम किए हैं। यह पहला बार है कि गरीब का बेटा क्षेत्र में जनता के मान सम्मान और हक की आवाज को बुलंद कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि जिस राह पर आप चल दिए हैं, जो लक्ष्य को आप पूरा करने जब चल दिए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इस लक्ष्य में और इस राह पर कई ऐसे उम्मीदवार जो है, कई ऐसे नए नए चेहरा जो है दावा कर रही है? आपको क्या कहना है? सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और अंतिम निर्णय तो जनता मालिक को लेना है। हम लोग इको फ्रेंडली सबका स्वागत करेंगे और चुनावी मैदान में जनता तय करेगी। तो सर, जिस तरीके से परसा की राजनीतिक जो होता है, दो चेहरा पर हमेशा लोग जो है विश्वास करते हैं, लेकिन क्या ये जो परसा का जनता क्या इस बार तीसरा जो है चेहरा पर विश्वास करेगी? पूरा का पूरा परिवर्तन के मूड में है जनता। आप हमारे अब्सेंटी में भी जाकर के जहां जहां जिस क्षेत्र में हम घूमे हैं वहां पब्लिक ओपिनियन ले सकते हैं लोगों से। नहीं, हमने भाई सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने इस चीज को देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा को जिस तरीके से आप छाए हुए हैं, इसको लेकर पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। तभी तो आपको हम आज यहाँ पर जो है इस चीज को हम पूछने के काम कर रहे हैं, जानने की प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जो है जनता के बीच में, आपके बीच में और जनता के बीच में क्या बात हो रही है, क्या रुझान मिल रही है? जनता के बीच में जाने पर वो अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं। हर जगह की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं अलग अलग है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्या है, शिक्षा के क्षेत्र में समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, कहीं रास्ते की समस्या है, कहीं पेयजल की समस्या है। तो सारे समस्याओं को हम लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं। जन समस्याओं को संचय करके हम नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी से बहुत जल्द मिल करके अपने परसा विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी समस्या से रूबरू कराएंगे। और हम लोग अपने स्तर से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी बहुत सारा काम करेंगे। आपने कहा कि हम तेजस्वी से मिलेंगे, तो क्या टिकट को लेकर भी बात होगा? देखिए, वो हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, लेकिन हम गरीबों के हक और मान सम्मान अधिकार की बात उनसे जाकर करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का जो आदेश रहेगा वो हम पालन करेंगे। कहीं अगर आपको टिकट अगर नहीं आरजेडी देती है, नहीं मिलती है, तो क्या आप चुनाव में जाएंगे? देखिए,
राष्ट्रीय जनता दल जनादेश का पालन करेगी, वो सर्वे कराएंगे और हमको पूरा विश्वास है कि अभी वो लगातार बोल रहे हैं कि 60% युवाओं की सहभागी सुनिश्चित की जाएगी। तो मैं आश्वस्त हूं कि परसा विधानसभा में परिवर्तन का जो बयार बह रहा है उससे वो अलग नहीं होंगे और यहाँ युवाओं और कार्यकर्ताओं को तहे दिल से वो शुक्रिया अदा करते हुए एक मौका अवश्य देंगे, यह मेरा आत्मविश्वास है। सर अभी आप क्षेत्र में निकले हुए हैं, ये ढेरनी बाजार है, यहाँ से आपका कहाँ जाना है, क्या मतलब आज का तैयारी है? आज का तैयारी है कि डेरनी बाजार यहाँ जाएंगे, उसके बाद में हरिहरपुर, बिशंभरपुर, पिरारी, ये सभी बूथ स्तर पर हम लोग यहाँ समीक्षा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अपनी आशीर्वाद यात्रा के कारवा को आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्द शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी उत्थान के लिए हम लोग एक अगला कार्य का शुभारंभ करेंगे, जिसको बहुत जल्द आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।